हेलो एवरीवन, वेलकम टू फील मैथमेटिक्स विद राजीव। आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ सब लोग बड़े अच्छे और शानदार होंगे और साथ ही साथ में आप लोगों की तैयारी बेटा बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे तुम लोगों को पता है कि अब तो डेट भी आ चुकी है, ठीक है, EMRS की भी आ चुकी है और साथ ही साथ में हमारे पास TGT की भी आ चुकी है। जैसे तुम लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हायर मैथमेटिक्स से जितने भी टॉपिक्स होंगे वो वन बाय वन करके तुम्हारे सामने कंप्लीट करूँगा। आज एक बेहतरीन टॉपिक, आइगन वैल्यूज़, आइगन स्पेसिस एंड कैरेक्टरिस्टिक पोनोमियल। ये चैप्टर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कई बच्चों के लिए नया टॉपिक होगा। बेटा मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस चैप्टर की मैं कितनी वीडियोस बनाई जाएं। ठीक है, मैं आज तुम्हारे सामने एक पहली वीडियो रखूँगा। अगर तुम लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर होती है ये वीडियो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ जी सर क्लियर हो रही है। फिर उसी अकॉर्डिंग आपकी नेक्स्ट वीडियो बनेगी। अगर आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आती हैं, आज हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आज मैं आपको टोटली थ्योरी समझाऊंगा कि किस तरह से आइगन वैल्यू काम करती हैं, किस तरह से आइगन स्पेसिस काम करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पोनोमियल पर्पस क्या होती है। बट आपका ये कमेंट बहुत मैटर करेगा कि आपकी नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो होगी वो मैं कैसी बनाऊं। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन बहुत सारे करवा दूंगा, उसमें क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। सबसे ज़रूरी मेरे लिए ये बात है कि तुम्हें कितना समझ आ रहा है। ठीक है, तो शॉर्टकट्स तो होते ही होते हैं हमेशा, बट सबसे ज़रूरी है कॉन्सेप्ट, आइगन वैल्यू क्या काम करती है, आइगन वैल्यू क्या काम है, वो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो जब भी हम आइगन वैल्यू को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं तो आइगन वैल्यूज़ हों, वो हमेशा स्केयर मैट्रिसेस का सहारा लेती हैं। तो स्केयर मैट्रिसेस, मैं उम्मीद करके चलता हूँ हर बच्चे को बेसिक तो पता होगा मैट्रिसेस का। स्केयर मैट्रिसेस एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स होता है, मतलब जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि ये जितना हमारे हमारे पास बताता है ना कि एन क्रॉस एन का है, इससे हमें ये आइडिया होता है कि हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक पोनोमियल होगी ना, जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक पोनोमियल होगी वो एन डिग्री की होगी। एन डिग्री की पोनोमियल होगी। कितनी डिग्री होगी? एन डिग्री की। और साथ ही साथ में ये भी बताता है कि एन क्रॉस एन का मतलब होता है कि इसमें जो आइगन वैल्यूज होंगी वो भी हमारे पास एन ही होंगी, एन होंगी। वो डिस्टिंक्ट हो सकती हैं, वो सेम हो सकती हैं, कुछ सेम कुछ अलग हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, वो उनकी अपनी मर्जी। अभी तक हमने उसके बारे में डिस्कस नहीं किया। मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स जब आता है, जब भी मेरे पास कोई मैट्रिक्स आता है तो उसका हम कैरेक्टरिस्टिक पोनोमियल बनाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पोनोमियल कैसे बनाई जाती है कि अगर मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स दिया होता है, ठीक है, अगर मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स दिया होता है तो उसका ए माइनस लैम्डा आई करते हैं हम, ठीक है, और उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लैम्डा होता है ना बेटा, ये वाला, इसे हम आइगन वैल्यू कहते हैं। ठीक है, ए माइनस लैम्डा आई करते हैं, तो यहाँ से ये हमें एज अ डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक पोनोमियल आ जाती है। अब पेपर में हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि एक मैट्रिक्स आया, सबसे पहले उसी कैरेक्टरिस्टिक पोनोमियल बनाए जाए, क्योंकि वो भी ए माइनस लैम्डा आई से, और उसके बाद उसके रूट्स निकाले जाएं, जिसे उन्हीं रूट्स को हम आइगन वैल्यूज़ कहते हैं। तो सर इतना तो नहीं हो पाएगा, तो मैं आपके लिए एक छोटा सा काम कर देता हूँ, आपकी ट्रिक बता देता हूँ। जब भी हमारे पास जब भी हमारे पास टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स होगा, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, जब भी हमारे पास टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स होगा, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास करेक्टरिस्टिक पोनोमियल कैसी बनती है वो देखते हैं। तो उस केस में हमारे पास करेक्टरिस्टिक पोनोमियल कैसी बनती है, देखो। करेक्टरिस्टिक पोनोमियल मैं हर चीज़ बच्चा बड़े आराम से पढ़ाऊंगा, अगर नहीं समझ आएगी तो आप मुझे बता देना, ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी अकॉर्डिंग बनाऊंगा। करेक्टरिस्टिक पोनोमियल क्या है? पहला आएगा अपना लैम्डा स्क्वायर, क्या आएगा? लैम्डा स्क्वायर आएगा। फिर आएगा ट्रेस ऑफ ए। अब कई बच्चों को ट्रेस के बारे में नहीं पता, मैं बताऊंगा, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये तीन चीज़ें होती हैं दो डिग्री के। जब हमारे पास टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स होगा तो वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक पोनोमियल भी टू डिग्री की होगी और रूट्स भी दो ही आएंगे, मतलब दो ही आइगन वैल्यूज हमारे पास आएंगी बेटा। ठीक है, अब ट्रेस क्या होता है बेटा? ट्रेस जो वर्ड आता है ना, ट्रेस, ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, इसको ये भी कहते हैं। और ट्रेस को एक और चीज़ कहते हैं,
सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट तो सबको निकालना आता है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना तो आसान है, पर डिटर्मिनेंट एक और तरीके से भी निकाला जा सकता है। वो क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। अब आप लोगों ने किसी भी मैट्रिक्स को ए माइनस लामडा आई का डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बेटा ये लगाओगे, आपका ये काम खत्म हो जाएगा, आप बड़े आराम से इन चीज़ों को कर लोगे। अब मैं एक आधा क्वेश्चन करता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए कि कैसे इन चीज़ों को अप्रोच करना है हम लोगों ने। जैसे तुम लोगों को मैंने क्वेश्चन देता हूँ एक सिंपल सा, आज मैंने कुछ नहीं लिख के लाया हूँ, जस्ट मैं तुम्हें टोटली चीज़ें समझाने वाला हूँ, इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आई तो मैं आपके अकॉर्डिंग उस तरह की नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास कैसा है? ठीक है, पहला क्वेश्चन हम कैसे बनाएं? पहला क्वेश्चन हमने बनाया बहुत सिंपल सा, लेता हूँ 1 2 3 2, मैंने सिंपल सा एक वैल्यू ले ली। ठीक है बच्चा, ले ली। अब इसके बाद हम क्या करें? सर हम आपने बोला था करैक्टरिस्टिक पोनोमियल बनाते हैं सबसे पहले। जब हम करैक्टरिस्टिक पोनोमियल बनाते हैं ना, ये क्या बनती है? लामडा का स्क्वायर। ट्रेस आएगा, ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ आइगन वैल्यूज के, ट्रेस ऑफ ए लामडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है बेटा, तो ये जो हिस्सा आपका बन रहा है ये क्या है? ट्रेस। ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। क्या होता है? तो ये क्या बनेगा? 3 1 + 2, 3 मिला डायगोनल एलिमेंट्स, 3 लामडा। डिटर्मिनेंट क्या है? 2 - 6 दैट इज -4। आई होप ये स्टेप सबको क्लियर हुआ होगा और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसके हम रूट्स निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा -4 + लामडा -4 = 0, लामडा टेकिंग कॉमन, लामडा -4 + 1 लामडा -4 = 0। हमारे पास वैल्यू आ गई लामडा -4 और लामडा +1, और ये क्या बना? एक वैल्यू आई -1, एक आई 4। ये दो वैल्यू बच्चा मेरे पास आ गई। ये क्या आई हैं? इसे कहते हैं आइगन वैल्यूज़। क्या कहते हैं इनको? इन्हीं को कहते हैं आइगन वैल्यूज़, दैट इज़ 1 -1 एंड 4। दो आइगन वैल्यूज़ मेरे पास आ गए। क्या ये सही आई हैं कि गलत आई हैं? ये हम बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। कैसे? अगर हम इसका सम करें, अगर आइगन वैल्यू का हम सम करें, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ करें, तो वो हमारे पास ट्रेस के इक्वल होना चाहिए। तो अगर सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ किया हमने तो मेरे पास 3 आ रहा है। क्या ट्रेस 3 आ रहा था? ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सर 3 ही आ रहा था। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट को कहते हैं डिटर्मिनेंट। क्या आ रहा है यहाँ पे? -4 आ रहा है बच्चा। अगर -4 आ रहा है तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या आ रहा था? -4 ही आ रहा था सर। तो इट मीन्स हमारे जो आंसर आए हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। बहुत आसान है चीज़ें बेटा, बट आप लोग अगर परेशान होंगे तो चीज़ें आपके लिए मुश्किल होंगी। बहुत ईजिली हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीख जाएंगे। ठीक है, एक मिनट दीजिए मुझे, क्या वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही, मैं वो देख लेता हूँ। हाँ वीडियो चल रही है, बस एक मिनट दीजिए। चलो आइए अब आगे। अब मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ इस लेक्चर में। ठीक है, जब हमारे पास आइगन वैल्यूज़ आ गई, अब तो हमने निकाली 2x2 की। क्या ये 3x3 की भी हो सकती हैं? हाँ, क्या सर 3x3 के लिए भी आपके पास ट्रिक है? बिल्कुल है। हम किसी का भी मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे, पर मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को 3x3 तक नहीं जाएगा। फॉर बैड टाइम मैं आपको ले जाऊंगा कि 3x3 भी पॉसिबल हो सकती है। अगर हम डाल दी हम क्या कर सकते हैं, है ना? तो अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स 3x3 का होता है तो उस केस में हमारे पास करैक्टरिस्टिक पोनोमियल कैसी बनती है? क्योंकि करैक्टरिस्टिक पोनोमियल ही डिसाइड करती है कि कितनी नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज होंगी। और इसने मुझे बता दिया कि मेरे पास 3x3 का मैट्रिक्स है। इट मीन्स मेरे पास जो डिग्री बनेगी मेरे करैक्टरिस्टिक पोनोमियल की वो मैक्सिमम 3 डिग्री की होगी। मतलब लामडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लामडा स्क्वायर प्लस A11 A22 A33। अब बच्चों को पता लगा कि ये क्या चीज़ है। इसे कहते हैं बेटा प्रिंसिपल माइनर्स। ठीक है, मतलब ए, अगर हम जब बताता हूँ तुम्हें क्या होता है, माइनस साइन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल माइनर का मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे ना ABCDEFGHI, तो अगर ये होता है A11, इसे कहते हैं A11। ठीक है, तो मतलब इसको इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे कहते हैं। ठीक है, दिस इज A11।
सिंपल चीज़ होती है बहुत, ठीक है। ऐसे A22 ऐसे A33 आता है, ठीक है। इसे कहते हैं करेक्टरिस्टिक पोनोमियल ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। और हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे करेक्टरिस्टिक पोनोमियल अगर 3 डिग्री के तो आइगन वैल्यू कितनी आएंगी, 3 डिग्री की ही आएंगी, 3 ही आइगन वैल्यू यहाँ पे हमारे पास होंगी। हम जैसे जैसे बेटा आगे आगे प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे बूस्ट करता है। ऐसे नहीं है कि एकदम से बूस्ट कर जाए, शूट अप कर जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे हर चीज़ होती है। चलो अब आगे करते हैं, एक आधा मैं क्वेश्चन तुम्हें और करवा दूँ जिससे तुम्हें थोड़ी सी, अब हर बार सॉल्व नहीं करवाऊंगा बट आपको मैं कंसेप्ट बताऊंगा कैसे कैसे हमें अप्रोच करना होता है उन चीज़ों को। 1 -3 3 मैंने ये बना लिया। दूसरा पॉइंट लिखा 3 -5 एंड -5 एंड 3 एंड 6 -6 एंड 4, ये बना लिया बेटा मैंने वैल्यूज़, ये वैल्यू मैंने बना ली, ठीक है। अब यहाँ से हम हर एक चीज़ 1 बाय 1 करके निकाल सकते हैं बच्चा। कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास लैम्डा क्यूब पहले लिखा जाएगा, ठीक है। फिर ट्रेस क्या है, 1 + 4 5 और -5 0, मतलब ट्रेस हमारे पास 0 है, मतलब आइगन वैल्यू का सम भी हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है। प्लस मैंने इसको सॉल्व किया, इसको वैसे तो मैं 3x3 का आएगा ही नहीं, आएगा ही 2x2 का, बट फॉर अ बैड टाइम के लिए मैं करवा रहा हूँ। हमने A11 कर दिया, A11 लिखा, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, दिस इज -20 प्लस के 18, ये तुम्हारा पास A11 आया। फिर प्लस करोगे, ए निकालोगे, A22, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, 4 माइनस के 18, 4 माइनस के 18, फिर मैंने इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ये बना -5 और प्लस के 9 लैम्डा। और इसी तरह बेटा हम डिटर्मिनल लिख देते हैं यहाँ पे, जो भी डिटर्मिनल वट एवर, हमने सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करने का हमारा काम नहीं है, ठीक है। ये हमने कर दिया, जो भी हमारे पास इस कॉरस्पॉन्डिंग के वेक्टर्स आएंगे या जो भी रूट्स आएंगे, जो भी रूट्स बेटा आते हैं ना उससे कहते हैं हम क्या, आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो मेन चीज़ आप लोगों को ये समझिए कि आइगन वैल्यू किस तरह से वर्क करती है इन चीज़ों में, ठीक है। बट आप लोगों ने सिर्फ 2x2 का मैट्रिक्स देखना है, ज़्यादा नहीं। मैं कुछ चीज़ें आपको नई करवाता हूँ, नई नई चीज़ें करवाता हूँ जिससे आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास कुछ मैट्रिसेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। जैसे कि अपर ट्रायंगुलर इसी का पार्ट है और लोअर ट्रायंगुलर भी इसी का पार्ट है। जब भी हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, मतलब डायगोनल मैट्रिसेस, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, जिन बच्चों को नहीं पता वो एक बार अच्छे से देख लेना। अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिस है, ट्रायंगुलर मैट्रिस में मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट, जैसे 0 मतलब A B C, बाकी सारे हिस्से क्या होंगे, 0 होंगे इनके, इसे कहते हैं ट्रायंगुलर। इसके अलावा ये होता है अपर ट्रायंगुलर, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 0 B 3 0 0 C, ठीक है। अब आएगा एक लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है, ये बनेगा ABC 1 2 3 0 0 0, ठीक है। ये कंपलसरी है। ये 3 जो मैट्रिक्स तुम देख रहे हो, इन केसेस में मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि जो यहाँ पे लिखे होते हैं ना बेटा, ये वाली वैल्यूज़, ये सीधी ही इसकी आइगन वैल्यूज़ होती हैं। सर कैसे, आपको कैसे लगा पता, बताऊँ मैं कैसे, आप बड़े आराम से चेक कर सकते हो इस चीज़ को। और एक बार और याद रखना, जब हमारे पास आइगन वैल्यू आ जाती है ना, आइगन वैल्यूज को आफ्टर निकालने के बाद इसी फॉर्म में लिखा जाता है, इसी फॉर्म में लिखा जाता है। अपर ट्रायंगुलर के फॉर्म में लिखा जाएगा या ट्रायंगुलर के फॉर्म में लिखा जाएगा, यही सबसे बेस्ट चीज़ होती है। हम आइगन वैल्यू क्यों निकालते हैं, क्योंकि अब तुम्हारा ना इतना, मैं तुम्हें बिल्कुल एडवांस लेवल पे नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि हमारे पास ना एक टॉपिक आता है दैट इज जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, वो इन मैट्रिसेस को ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर में बना के बताता है हमें। बट आप लोगों ने सिंपल मेरी एक बात याद रखनी है, जो भी आपका मैट्रिक्स बनता है, जो भी मैट्रिक्स बनता है आप लोगों के पास, ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स बना था जिसकी आइगन वैल्यू आपके पास ये आई थी, तो आप बड़े आराम से इसको कह सकते हो कि सर ये मैट्रिक्स को हम क्या ऐसा लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हो आप अपनी आइगन वैल्यू निकालने के बाद इसको ऐसा बना सकते हो। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम बिहेव करेंगे बच्चा,
इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने ये, जैसे मैंने बोला कि हम अगर हमें भगवान की कृपा होगी, अगर मैं हमें ऐसा देखने को मिल जाए, ये सारे क्या हैं, ये आइगन वैल्यू है, ये भी आइगन वैल्यूज और ये भी आइगन वैल्यूज है। यहाँ पे ए बी सी आइगन वैल्यूज, ए बी सी आइगन वैल्यूज, ए बी सी आइगन वैल्यूज, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलोगे। अगर नहीं होगा तो हम बनाते हैं ऐसा इसको, जब हम आइगन वैल्यूज निकालते हैं तो उसको ऐसा ही पुट करते हैं बेटा। ठीक है, अब धीरे धीरे ये चीज़ें आएंगे, एकदम से ऐसा नहीं कि सब कुछ एक बार में आ गया, विद द टाइम चीज़ें आती हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। टू, मैं 2 4 -1 एंड 6 मैंने ये बनाया मैट्रिक्स। आराम से करते हैं, ये मैट्रिक्स कोई ट्रायंगुलर फॉर्म में नहीं है, इसकी आइगन वैल्यूज निकालेंगे, फिर इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको आपको आइगन स्पेस निकालना भी सिखाऊंगा, बट पहले आप आइगन वैल्यूज निकालना सीख लो अच्छे से। ठीक है, जैसे 2 4 -1 6 है, सबसे पहले लैम्डा स्केल लिखा, हाँ जी, ट्रेस क्या आ रहा है, 8 आ रहा है सर। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है सर, -12 + 4 में 16 आ रहा है, इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा, हाँ जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि हमने इसको लैम्डा स्केयर किया, हमने रूट्स निकाले, 4 लैम्डा प्लस के 16 इज इक्वल टू दैट इज 0, एंड लैम्डा टेकिंग कॉमन, लैम्डा माइनस के 4 माइनस 4 टेकिंग कॉमन, लैम्डा माइनस के 4 दैट इज इक्वल 0, एंड लैम्डा इज इक्वल टू 4, 4। यस बच्चा, आई होप यस। अब तुम इसको, अब तुमने ये सही या गलत तुम्हें नहीं देखना, तुमने सिर्फ यहाँ पुट कर देना बस, ऐसे ऐसे सिंपल, बाकी जगह 0 पुट कर देना। वैसे ऐसा हर बार नहीं होता है, बट आप लोगों के लिए ना चल जाएगा कि आपको वो चीज़ें मैटर नहीं करेंगी, इतने हाई लेवल पे नहीं जाना हमने, आप लोगों ने ऐसा कर देना है। वैसे ऐसा हर बार हो ज़रूरी नहीं होता, यहाँ पे कभी कभी 1 भी आ जाता है, बट वो मैटर नहीं करेगा ना हमें, 1 हो या ना हो। तो यहाँ पे अगर 4 4 बन रहा है, जहाँ पे मैं लिखा क्या है, यहाँ पे मैंने λ1 और λ2 लिखा है बच्चा, दो जो आइगन वैल्यू वो लिखी है यहाँ पे। ये और ये दोनों सेम होंगे अपने आप में, क्योंकि अगर इन दोनों का सेम करेंगे, इन दोनों का सम किया तो मुझे क्या मिला, ट्रेस मिला, और यही मेरे पास 8 है और यहाँ पे भी क्या है, 8 ही है। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 16, इसका कितना आएगा, 16 ही। ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, सेम है बच्चा। आई होप आपको थोड़ा सा क्लैरिटी पता चली होगी कि आइगन वैल्यू क्या काम करती हैं, आइगन वैल्यू कैसे निकाली जाती हैं, कैसे इसी कैरेक्टरिस्टिक पोनोमियल लिखी जाती है। ठीक है, जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उतने ही ऑर्डर की हमारे पास क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होती है। डन, आई होप डन। आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं और बताऊंगा, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो भी हमारे पास होती है, याद रखना, अगर मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स था, जैसे मैंने ये मैट्रिक्स था ही मेरे पास, ठीक है, दैट इज 2 4 -1 6, मेरे पास ये मैट्रिक्स था बच्चा। अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स से हम क्या बना सकते हैं, इट मैट्रिक्स से हमने कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बनाई। ठीक है, जैसे दैट इज ये वाली पोलिनोमियल बनाई है ना हमने, ये पोलिनोमियल बना दी। तो एक ना प्रॉपर्टी आती है कि एवरी एवरी मैट्रिक्स एवरी मैट्रिक्स एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। क्या कहना चाहती है कि हर एक मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई तो करता ही है। अब इस बात का बच्चों को मतलब समझ नहीं आता है, इस बात का मतलब होता है कि अगर लैम्डा की जगह मैं ए पुट कर दूं, A² -8A + 16 आई कैप, मतलब आई इज इक्वल टू 0, ये भी ट्रू होगा हर बार, 100% ट्रू है हर बार ये इसका मतलब क्या कि अगर तुम ए का स्केयर करोगे, इसका स्केयर करोगे, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस मैट्रिक्स को 8 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे, प्लस 60 टाइम वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, वो 0 ही आएगा। ये आपने प्रूफ नहीं करना है, ये वेल प्रूव्ड चीज़ है। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ मज़ेदार सिखाता हूँ, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, देखो क्या होता है। अगर हमारे पास ए, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स था, ठीक है, हमारे पास जैसे लास्ट मैट्रिक्स हमने पकड़ा था 2 4 -1 6, है ना। हमने क्या बोला कि सर इसकी आइगन वैल्यू 4 4 आई थी, 4 4 4 4। एक बात याद रखना, जो आइगन वैल्यू ए की होती है ना, वो ही ए ट्रांसपोज की भी होती हैं। ए एंड ए ट्रांसपोज हैव सेम आइगन वैल्यूज,
ये बदलती नहीं है। आइगन वैल्यू कंसेप्ट क्यों बढ़िया, मैं आपको बताता हूँ क्यों बढ़िया है। जब आपने, अगर मैं आपको बोलूँ बेटा कि इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स को 2 4 -1 6 2 4 -1 6 करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें एक आंसर मिलेगा। बट आइगन वैल्यू तुम्हारा क्या काम करेंगे, क्या काम करती हैं सर। अगर मैंने ये बनाया हुआ है 4004, क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, सीधा स्क्वायर कर दीजिए इसका, हमारा काम खत्म। 16 0 0 16, क्वेश्चन खत्म। ये ब्यूटी है इसकी बेटा। अगर आप मल्टीप्लाई करके देखना ऊपर वाले को भी, इसको मल्टीप्लाई करके ना, इसको मल्टीप्लाई करके ना, दोनों सेम है। यहाँ से क्या सीखने को मिला हमें, यहाँ से हमें ये सीखने को मिला कि अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में बना दिया, किस फॉर्म में, λ1 0 0 λ2, अगर मैं इसका कोई भी a की पावर k करूँगा, ये सिंपली क्या बन जाएंगी, ये बन जाएगी बच्चा। ये बनानी है तुम लोगों ने, ये लिखना है तुमने पहले। अगर तुमसे मैं इसका ट्रेस पूछूंगी, इसका ट्रेस क्या आएगा, तुम क्या बोलोगे, इसका जो ट्रेस आएगा सर वो आएगा λ1k प्लस λ2k। और गलती से मेरे भाइयों ये मत गलती कर देना कि λ1 प्लस λ2 करके उसका होल k कर देना, वो गलत है। λ1 का k और λ2 का k बनता है, ठीक है। ये बहुत अच्छी ब्यूटी है। और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि अगर हमारे पास a इज इक्वल टू λ1 है, ये जो λ1 0 0 λ2 है, अगर a ट्रांसपोज निकालें तो कैसे निकालेंगे, सिंपली कर देना, उल्टा कर देना इसको ऐसे, बस काम खत्म। इसलिए मैं तुम्हें बार बार फोकस करवा रहा हूँ आइगन वैल्यूज़ पे। आपको आइगन वैल्यू अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपने ये मैट्रिक्स बना लिया ना बेटा, उसके बाद आपको कुछ भी कोई पूछे, वो आप सेकंड में आंसर बताओगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको थोड़ा थोड़ा मज़ा आना शुरू होगा धीरे धीरे, जब आपको कंसेप्ट समझ आने शुरू होंगे। एक कंसेप्ट आता है कि अगर मेरे पास इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर, चलो ऐसा करते हैं, ए इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ए सिंगुलर मैट्रिक्स, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 0 आइगन वैल्यू। सर ये बात आप कैसे कह सकते हो, अगर आपके पास भाई साहब कहते कि सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया, तो डेफिनेटली कम से कम एक आइगन वैल्यू ऐसी होगी जो 0 होगी। सर ये इतनी श्योरिटी कैसे दे रहा है, बिकॉज हमें पता है, प्रूफ कैसे सोचेंगे इसका, सर हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। भाई उसने सिंगुलर दिया है तुम्हें, अगर सिंगुलर दिया है तो इट मीन्स ए नॉट इक्वल टू 0 है। और λ1 λ2 λ3 जितने मर्जी लैम्डा हैं, सिंगुलर दे दिया तो इक्वल टू 0 बना रहा है उसको, मतलब कम से कम एक ना एक आइगन वैल्यू तो पक्का 0 होगी, तभी इन सब का प्रोडक्ट 0 बनेगा। अगर हमारे पास तीनों के तीनों नॉन 0 होते तो हमारे पास कभी भी प्रोडक्ट 0 ना बनता। इट मीन्स कम से कम एक तो है ही है ना सर। बिल्कुल, यही इसकी ब्यूटी है समझने वाली, कि अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसमें कम से कम एक ऐसी आइगन वैल्यू होगी जो पक्का 0 होगी, 100% 0 होगी। और एक और बात, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बेटा आप लोग टेंशन मत लो, मैं आप लोगों के लिए एक नया और इनिशिएटिव लेने जा रहा हूँ। आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको धीरे धीरे करके नोट्स प्रोवाइड करता जाऊँगा, ठीक है। बट आप लोग थोड़ा पेशेंस बनाए रखो, मुझे अकेले हर चीज़ हैंडल करनी होती है तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, then all the eigenvalues are non-zero, all the eigenvalues are non-zero। क्या मतलब इस बात का, सर उसने बोला कि हमें पता है कि सर प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, सर प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
उसने बोला है कि नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर का मतलब होता है डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी आइगन वैल्यू जीरो बन जाए। अगर कोई भी आइगन वैल्यू जीरो बन गई तो वो तो जीरो बन जाएगा, वो तो अपनी अपनी नॉन सिंगुलरिटी को खो देगा। इट मीन्स ऑल द आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो, ऑल द आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक दो और मुझसे समझ लीजिए, क्योंकि जब मैं कल आपको क्वेश्चन दूंगा या इसकी नेक्स्ट आने वाली वीडियो पे क्वेश्चन दूंगा तब आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक और चीज़, जैसे हमारे पास बच्चा ये बन रहा है ए बी सी और डी, ठीक है बच्चा। अगर मैंने ए प्लस बी करूँ वो के हो जाए, और सी प्लस डी करूँ वो भी के हो जाए। मतलब अगर रो का सम करूँ अगर वो के हो जाए, इट मीन्स के इज द आइगन वैल्यू। ब्यूटी है मैथ्स की, ठीक है। और अगर कॉलम सम करें तब अगर कॉलम सम m के इक्वल हो जाए तो इट मीन्स कॉलम सम मतलब a प्लस सी एंड b प्लस डी, ये दोनों क्या हो जाएं, m हो जाए। इट मीन्स m इज द आइगन वैल्यू। सर कुछ समझ मज़ा से नहीं आया, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन दो तभी हमें इंटरेस्टिंग लगे। मैं कहा बिल्कुल देते हैं, ये लो 1 3 2 2। हाँ जी सर बताइए। अभी मैंने इसको कुछ नहीं किया, अभी मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, मैंने इस मैट्रिक्स को देखते बता देना कि इसकी आइगन वैल्यू क्या है। सर कैसे, मैं इसका सम किया 1 + 3 सर 4, 2 + 2 सर 4, सर 4 इज आइगन वैल्यू। मैं कहा वाह ये कैसी आ गई, जादू। सर जादू नहीं, शकला का बुम बुम वाला जादू है ये। 4 इज आइगन वैल्यू। सर एक बार प्रूफ करके देखते हैं ओरिजिनल से। बनाओ कैरेक्टरिस्टिक पोनोमियल, लामडा क्यूब लामडा स्केयर क्या आता है, ट्रेस आता है सर, लामडा प्लस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। वर्ड लामडा स्केयर वर्ड ट्रेस 3 लामडा सर, ट्रेस इज 3। और बट इज डिटर्मिनेंट, सर डिटर्मिनेंट माइनस 2 -4 मतलब -4। बिल्कुल सर ठीक है। सर लामडा कॉमन लें, सर 4 लामडा कर दें, प्लस लामडा आ जाए -4 कर दें। सर लामडा टेकिंग कॉमन, लामडा -4 + 1 लामडा -4 इज इक्वल टू 0। क्या बना, लामडा प्लस -4 और लामडा + 1 क्या है ये, सर एक -1 है एक 4 आया, तो 4 आइगन वैल्यू आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, डेफिनेटली आएगी। और आप लोगों को इतना काम करने की जरूरत थी ही नहीं बेटा, आपको विश्वास करना चाहिए था आपके सर ने आपको कुछ बताया है। क्योंकि अगर मैं ये इतना काम ना भी करता तब भी मेरा आंसर आ जाता। सर कैसे, मुझे पता है कि 2 आइगन वैल्यू का अगर मैं सम करूंगा तो मुझे ट्रेस मिलना चाहिए। ट्रेस मेरे पास क्या था, 3 था। एक आइगन वैल्यू तो मुझे पता ही है ना बेटा 4 है, दूसरी आइगन वैल्यू क्या होगी -1 होगी, तभी तो 3 आएगा। तो यहाँ पे तो वही आएगा बच्चा, तो यहाँ पे आएगा। अगर ऐसा नहीं करना तो प्रोडक्ट कर लो दोनों की, क्या है वो -4 है। एक अगर 4 है दूसरी क्या होनी चाहिए, तब -1 तभी तो -4 आएगा। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं बेटा चीज़ों को समझने के लिए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। मेरा काम तुम लोगों को सिर्फ क्लैरिटी देना है और आपको क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है पेपर में वो बताना है बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरा काम कि तुम्हारा टाइम वेस्ट करना है, नहीं। मैं बहुत छोटी वीडियोस बनाता हूँ, जितनी छोटी इस वीडियो में तुम्हें मैक्सिमम कंटेंट दे सकूँ मैं उतना देने की कोशिश करता हूँ, जो मेरा एट द एंड मोटिव है, ठीक है। क्योंकि मैं लाइव भी तुम्हारे सामने बहुत जल्दी आऊँगा, ठीक है। जब हम लाइव आएंगे तो मैं आपको हायर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, बट सबसे पहले मैं चाहता हूँ तुम्हें मैं अच्छे से थ्योरी करवा दूँ, उसके बाद मैं लाइव में आके तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन हायर मैथमेटिक्स से करवाया करूँगा। बेटा मैथ्स की तुमसे स्टार्टिंग में जब सिलेबस आया था मैं तुमसे प्रॉमिस करके गया था कि बेटा मैं सिलेबस तुम्हें करवाऊँगा। ये सिर्फ जो भी बच्चा पार्टीज़ हैं सिर्फ आप लोगों के लिए चैनल खोला गया था, ठीक है। और ये कंटिन्यू रहेगा अब, ठीक है, ये रुकने वाला चैनल नहीं है अब, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो आप लोगों ने जितना मैंने आप तुम लोगों को लिखवाया है आज, आप लोगों ने ये छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ सिखाऊंगा, दैट इज़ आइगन स्पेस, कि आइगन स्पेस कैसे निकालते हैं, ठीक है।
यहाँ पे मैंने अगर हमारा ओरिजिनल टॉपिक देखना होगा तो उसमें मैंने लिखा भी है, मेंशन भी किया है, 3 चीज़ें मेंशन की हैं बच्चा। एक मिनट देना मुझे, ये देखो मैंने 3 चीज़ें मेंशन की हैं। क्या क्या? आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू मेंशन करी है, आइगन वेक्टर, आइगन स्पेस और आइगन वेक्टर सेम होते हैं, करेक्टरिस्टिक पोनोमियल लिखी है। तो ये 2 तो हमें कवर हो गए, आइगन वैल्यूज़ एंड करेक्टरिस्टिक पोनोमियल। अब हमारे पास आते हैं आइगन वेक्टर्स। मुझे 1 मिनट दे दो, मैं देख लेता हूँ वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी सी, तो पेशेंसली सुन लेना। ठीक है, अब जाएंगे हम आइगन वेक्टर्स पे। मुझे 1 मिनट दो, आ जाओ आइगन वेक्टर्स पे आ जाओ। आइगन वेक्टर क्या काम करते हैं? आइगन वेक्टर तब आते हैं जब आपके पास आइगन वैल्यू आ चुकी होती हैं, क्योंकि आइगन वैल्यू के ही कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स मिलते हैं। ठीक है, पेपर में कभी भी तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, पेपर में कभी भी तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं आ सकता कि आइगन वेक्टर निकाल के बताओ, कभी नहीं आएगा। बट हाँ, क्वांटिटी वाइज तुमसे पूछा जा सकता है कि कितने आइगन वेक्टर इसमें एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके तो मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी ही पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। इट मीन्स आप लोगों को, जैसे मेरे पास मेरा सिंपल सा मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 2। मैंने ये मैट्रिक्स ले लिया बच्चा। ठीक है, इसका अगर कॉलम सम देखा जाए, इसका कॉलम सम क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब 4 इज आइगन वैल्यू कन्फर्म्ड है। लामडा 1 प्लस लामडा 2 करेंगे तो ट्रेस आता है, दैट इज 3। एक आइगन वैल्यू अगर 4 है, दूसरी -1 होगी, वो श्योरिटी मिलेगी मुझे। ठीक है, एक आइगन वैल्यू मेरे पास 4 आई और एक आइगन वैल्यू मेरे पास क्या आई? वो आई -1। ठीक है, ठीक है बच्चा। अब हमने आइगन वेक्टर निकालना है। ठीक है, आइगन वेक्टर कैसे निकाला जाता है? फाइंड द आइगन वेक्टर, फाइंड द आइगन वेक्टर corresponding to the eigenvalue, corresponding to the eigenvalue lambda is equal to 4। मतलब हर वैल्यू के लिए अपना एक आइगन वेक्टर आता है। कैसे निकाला जाता है? देखो, a माइनस लामडा आई बाहर v, जो v लिखते हैं ना बेटा बाहर, ये वाला, इसे कहते हैं आइगन वेक्टर, इसी को आइगन वेक्टर कहते हैं। ए तो हमें पता ही होता है, ए हमारे पास दिया है मैट्रिक्स 1 2 3 2। लामडा में पता है, लामडा इज 4, है ना, 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4 0 0 0 1। ठीक है, ब्रैकेट बाहर आ गया। और ये वी, ये तो वी लिखते हैं एक्स वाई को। ठीक है, वी एक्स वाई, मतलब आइगन वेक्टर निकालना है ना, निकालने वाला हिस्सा तो ऐसे लिखा जाता है। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ये 4 आया होगा, 4 4 बना होगा, तो 1 माइनस के 4 2 3 एंड 2 माइनस के 4 एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा जी, ये क्या बनेगा? ये बनेगा -3। ये क्या बनेगा? 2। ये बना 3, ये बना -2, ये बन गया हमारे पास। फटाफट सॉल्व किया, हमारा काम हो गया। अब मैं इसको बाय रो ऑपरेशन लगा के इसको ख़त्म कर दूंगा। कैसे ख़त्म करूंगा? कि बाय ऑपरेशन लगाया रो का, ये क्या बना? 0, ये क्या बना? 0। ऐड कर दिया ना सीधा ही। अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैंने क्या किया, इसको R2 किया, R2 प्लस R1। ठीक है, और ये क्या बना सर? ये बना हमारे पास माइनस इक्वल टू 0 करना मत बोलना कभी भी, इक्वल टू 0 होता है। अगर मैं छुप रहा हूँ तो मैं साइड पे लिख देता हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। क्या मिला मुझे? 2y इज इक्वल टू 3x। क्या मिला मुझे? y इज इक्वल टू 3/2x। मेरे पास क्या था वेक्टर? मेरे पास वेक्टर था x, y। y क्या आया मेरे पास? 3/2x, 3/2x। x टेकिंग कॉमन, क्या मिला? 1, 3/2। ये क्या है? इसे कहते हैं, ये क्या है? इसे कहते हैं आइगन वेक्टर। वैसे तो मैं कभी निकालने को नहीं आएगा, ये कभी निकालने को नहीं आएगा, बट आप लोगों को पता होना चाहिए आता कैसे है। ठीक है, तो आपको मैं एक ना चीज़ सिखाता हूँ। ठीक है, आपको लोग एज अ रिजल्ट मान लो या कुछ भी मान लो, बट समझ लेना कि अगर मेरे पास आइगन वैल्यूज़, इफ आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट,
इफ आइगन वैल्यू आर डिस्टिंक्ट देन मतलब अगर डिस्टिंक्ट है देन all if आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, अगर आइगन वैल्यू हमारे पास डिस्टिंक्ट होती है ना, जितनी आइगन वैल्यू होंगी, ठीक है, इफ 3 आइगन वैल्यूज, इफ आई हैव, इफ स्टार्टिंग करते हैं यार, बात नहीं बन रही, कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा, रुको एक मिनट। अगर मेरे पास कोई 3 × 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स में इफ आई हैव 3 distinct eigenvalues, 3 distinct eigenvalues, which means we have 3 eigenvector also, मतलब हमारे पास डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर इस बात को मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास उतने ही आइगन वेक्टर भी होंगे, बट जब आइगन वैल्यू रिपीट कर जाएं, जब आइगन वैल्यू रिपीट कर जाते हैं, तब हम हमेशा इस बात को नहीं कह सकते होते, तब ऐसा पॉसिबिलिटीज होती हैं कि हमारे पास आइगन वैल्यू तो 3 ही होती हैं हमेशा, बट आइगन वेक्टर कम हो जाएं। मैं एग्जांपल देता हूं मैं, तो मज़ा आएगा, आओ मैदान में अब, ठीक है, आ जाओ। हाँ, 1 1 0 0 1 0 0 0 2, सर आइगन वैल्यू कैसी होंगी सर? ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर है सर, जो डायगोनल में होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? आइगन वैल्यूज होती हैं। तो क्या आएगी आइगन वैल्यूज? आइगन वैल्यू ऐसी कि 1 1 एंड 2, ये मेरे पास आइगन वैल्यूज आ गई सर। अब 2 देखो, जो वैल्यू अकेली होती है ना बेटा, ओ शिट, तो ये बहुत दुख है ये बहुत दुख है, एक तो है, छोटा सा पेन दबे और सफाई हो जाती है बोर्ड की। 1 1 0 0 1 0 0 0 2, मेरे पास आइगन वैल्यू कैसी आती हैं? लैम्डा 1 1, लैम्डा 2 2, सॉरी लैम्डा 3 2, ये मेरे पास आइगन वैल्यूज आ गई सारी की सारी, ठीक है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। अब इस आइगन देखो, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, ये आइगन अकेली है ना, अगर ये सिंगल्टन है ना बेटा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर तो आएगा ही आएगा, ये श्योरिटी होती है, ठीक है। अगर वैल्यूज अकेली अकेली हैं तो हर वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर तो आएगा ही आएगा, बट जब वैल्यू रिपीट कर जाती हैं तो यहाँ तो आइगन वेक्टर 2 होंगे या तो 1 होगा, एक तो कंफर्म आता ही आता है, बट दो आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग 2 ही आइगन वेक्टर हमेशा आए, ये कंपल्सरी नहीं होता। अगर मेरे पास 2 आइगन वैल्यू सेम हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 आइगन वेक्टर हमेशा आए, वो कंपल्सरी नहीं होता, वो 1 भी आ सकता है, वो 2 भी आ सकता है, दैट डिपेंड अपॉन ओनली ऑन द मैट्रिक्स। अब इस केस में देखते हैं हमारे पास क्या आता है। मैंने बनाया ए लैम्डा आई, रखा ब्रैकेट में बी इक्वल 0। व्हाट इज ए? इज 1 1 0 0 1 0 0 0 2। लैम्डा ऑब्वियसली 1 के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पे क्या आएगा? एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। सॉल्व किया, 1 से 1 गया 0, यहाँ 1 आया बच्चा, यहाँ 0 0 0 माइनस करते हैं ना बेटा, हम माइनस करना तुम्हें आता होगा। क्या बना? ये बना सर। मैं कहा बिल्कुल ठीक बात है। क्या बना? एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। सर बेहतरीन। सर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मैं कर दो, हमें क्या मिलेगा सर? मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा सर वाई, फिर मिलेगा 0, फिर मिलेगा जेड इज इक्वल टू 0। क्या मिला? वाई 0, हाँ जी, जेड 0, हाँ जी, बचा क्या? ओनली एक्स। तो हमारे पास बचा क्या वहाँ पे बी वेक्टर में? एक्स वाई जेड। सर हमारे पास एक्स ही बचा है, ये 0 है, ये 0 है, एक्स टेकिंग कॉमन, क्या मिला मुझे? 1 0 0। सिर्फ एक ही आइगन वेक्टर मिला मुझे, 1 0 0। सर आइगन वैल्यू 2 थी, आइगन वेक्टर तो 1 मिला। तो यही तो मैं सिखा रहा हूँ मैं, कि जब आइगन वैल्यू रिपीट करती हैं तो ये कंपल्सरी नहीं होता कि जितनी आइगन वैल्यू उतने ही आइगन वेक्टर आएंगे, एक तो आएगा ही आएगा, बट कम भी हो सकता है, ठीक है। तुम्हें मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है।
ये क्वेश्चन बताना मुझे, ये तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन है बच्चा, करना इसको, ठीक है। 110 011 001, इसमें आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसकी आइगन वैल्यूज कितनी आई और इसके आइगन वेक्टर कितने हैं, ठीक है। बाय द वे इसमें आइगन वैल्यू 1 ही होगी, 1 आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें कितने आइगन वेक्टर मिलते हैं ये तुम लोग मुझे बताओगे, ठीक है। जिन बच्चों ने मुझे सही बताया बहुत अच्छा लगेगा मुझे बेटा, और मेरे साथ यही मुझे मोटिवेशन मिलती है कि बच्चों को चीज़ें समझ आ रही हैं। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आएगा तो वो बहुत मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना एक बार, तो मैं ट्राई करूँगा कि तुम्हें और इजी से समझाया जाए। इसके बाद थ्योरी के बाद इस चैप्टर के क्वेश्चंस आएंगे। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, तुम्हारा ये पूरा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और इसी तरह कंटेंट पाने के लिए मेरे साथ बने रहें, मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फील्ड मैथमेटिक्स बाय राजीव को, और बहुत सारे बच्चों को शेयर कीजिए जो बच्चे टीजीटी नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, जो केवीएस जो अभी रिसेंटली 14 आज ही फॉर्म ओपन हुआ है, आई थिंक आज 15 है बाय द वे। तो प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है कि जितना शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए इस चैनल को, और कमेंट लिखना मत भूलिए, अपने व्यूज़ रखा कीजिए क्योंकि आपके व्यूज़ मुझे बहुत मैटर करते हैं। मैं आपके हर व्यूज़ को पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आती है और कैसा आने वाला टॉपिक बनाया जाएगा। तो डेफिनेटली आपको हर टॉपिक की वीडियो मिलेगी। आप इस बात की टेंशन मत लीजिए कि आपको हायर मैथमेटिक्स की वीडियोस नहीं मिलेंगी, और श्योरिटी आपको कंसेप्ट सिखा के ही जाऊंगा मैं, ठीक है बच्चा पार्टी। बाय बाय गाइस, टेक केयर, पढ़ते रहो और बढ़ते रहो।